प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का बना करके आप लोग करूँगा। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 8.3। सूत्र मैंने इसके आपको पहले ही बता दिए थे। अब मैं सवाल कराने जा रहा हूँ। जैसे आपका पहला सवाल है त्रिकोणमिति अनुपातों। ये दिया हुआ है आपका साइन ए, और फिर दिया हुआ है सेक ए, और फिर दिया हुआ है टेन ए। इन तीनों को जो है हमें जो है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इन तीनों को हमको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए पहला पार्ट जो साइन ए है हम इसको लेकर के चल रहे हैं। प्यारे बच्चों मालूम है साइन ए ये आपका दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज 1/cos ए। हमें मालूम है साइन ए बराबर होता है 1/cos ए। अब हम इसको करते हैं 1 लिख दिए और रूट लगा करके हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अब 1/√, और कॉसेक स्क्वायर ए हमको सूत्र मालूम है 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर हमने लिख दिया 1 + cot स्क्वायर ए। साइन ए को कॉट के पदे में यदि लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1/√1 + cot स्क्वायर ए। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सेक ए जो दिया हुआ है इसको मैं बताने जा रहा हूं। सेक ए को अब हमें बनाना है किसमें, हमको बनाना है कॉट ए के पदों में। हमको मालूम है सेक ए, ये सेक ए को लेके चलना है तो हमें मालूम है सूत्र एक हमारा होता है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 - tan स्क्वायर ए। सेक ए बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं √1 - tan स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर प्यारे बच्चों हमें मालूम है 1 चूंकि हमको इसको कॉट के पद में तोड़ना है इसलिए हमने tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cot स्क्वायर ए। सेक ए बराबर √ ये एलसीएम हमने ले लिया तो ये आ गया cot स्क्वायर ए -1/cot स्क्वायर ए। अब हमने क्या किया, सेक ए बराबर ये चूंकि इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो cot स्क्वायर ए -1/√cot स्क्वायर था, इसको हम cot ए लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों सेक ए जो है यह भी cot के पदों में लिख दिया गया यानी आ गया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसी का जो तीसरा पार्ट था tan ए, इसको भी हमको किस पद में लिखना था, cot ए के रूप में लिखना था। तो इसके लिए हमें मालूम है tan ए बराबर होता है 1/cot ए। प्यारे बच्चों जो इस प्रश्नावली 8.3 का जो पहला सवाल था वो मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिया। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप आइए इसी तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में हमको लेके चलना है। हमको जो है
जो भी मान दिए हैं वो सब सेक ए के रूप में चलना है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं साइन ए। साइन ए को जो है साइन ए हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर ये कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या यहाँ से आ जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर साइन ए बराबर ये अंडर रूट लगा दिया 1 माइनस, हमको मालूम है प्यारे बच्चों कॉस ए बराबर होता है 1 अपान सेक ए। अब 1 अपान सेक ए इसका स्क्वायर हमने कर दिया, तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस सेक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। अब साइन ए बराबर अंडर रूट इसका एलसीएम ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। चूंकि प्यारे बच्चों यहाँ रूट में लगा हुआ है और सेक स्क्वायर है, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। प्यारे बच्चों जो पहला था साइन ए वो जो है ये बन करके सेक के पद में आ गया। साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। अब हम इसके बाद जो है बच्चों बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड अब आता है क्या है भाई, कई कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में करना था। साइन ए हमने बता दिया आपको। अब आ जाइए कॉस ए। कॉस ए बराबर हमको तो पहले से ही मालूम है, कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपान सेक के बराबर होता है। प्यारे बच्चों समझ में आपको ये आ रहा होगा। थर्ड पार्ट क्या है, अब हमारा आता है साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन ए। हमको मालूम है टेन ए बराबर होता है, हमको मालूम है सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। आप इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर अंडर रूट, इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। प्यारे बच्चों अब आ जाइए इसके बाद चौथा पार्ट है इसका कॉट ए को। कॉट ए बराबर होता है 1 अपान टेन ए। और टेन ए बच्चों अभी अभी मैंने आपको ये बताया है क्या चीज कि ये होता है 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। प्यारे बच्चों साइन का भी मैंने बता दिया, कॉस भी हो गया, टेन भी आपका आ गया और कॉट ए का भी आ गया। अब आपका केवल क्या बचता है कॉसेक ए। कॉसेक ए को आप जो है स्वयं जो है सेक के पद में हल करिए और कमेंट में मुझे बताइए। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं आपको उस समस्या का समाधान कर दूंगा और मैं आपको बता दे दूंगा सवाल। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। मैं आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, पहला है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसको हमको हल करना है और यह बताना है कि यह किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, बी 9 के बराबर, सी 8 के बराबर, डी 0 के बराबर। प्यारे बच्चों हमें मालूम है ये जब हम हल करते हैं, हमने इसे उतारा इसको
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, आपका आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हमको मालूम है 9 गुणे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी 1 हो गया 9 1 जा 1, 9 1 जा 9, यानी ये आपका आंसर हो गया। अब आप आइए, इसका विकल्प कौन सा सही है, यानी 3 सही है। अब आ जाइए आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट आपका है क्या चीज, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और हमको ये कह रहा है ये बराबर होगा ए बराबर ए कह रहा है 0, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 2 और डी कह रहा है 0। इनमें से कोई एक आंसर सत्य है। इसको करने के लिए प्यारे बच्चों हमने 1 प्लस टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जैसा भी हमने पहले आपको बताया था कि इसके सूत्र भी मैंने आपको लिख के दे दिए थे। और 1 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आपका आ गया 1। यहाँ से आ जाइए साइन थीटा, हमने साइन थीटा का 1 में गुणा किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन का साइन में भाग चला गया 1 आ गया। प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा साइन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये +1 है और ये -1 है। हम a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप आइए इसको तोड़ देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे आपका आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। प्यारे बच्चों हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 से 1 काट दिया हमने। और ये देखिए अब आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने काट दिया बराबर 2। ये प्यारे बच्चों आंसर आ रहा, यानी इसका विकल्प जो है सी सही है। अब मैं आपको इसका तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। तीसरा पार्ट करने के लिए बच्चों इसका सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट क्या है, सेक ए प्लस टेन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ये क्या है, बराबर है किसके, ये हमें बताना है। ए पहला जो है वो है सेक ए के, बी है आपका साइन ए, सी है आपका कॉस ए के, और डी है आपका कॉस ए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जो ये जो दिया हुआ सवाल है सेक ए प्लस टेन ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए,
बच्चों हमें मालूम है सेक ए, इसीलिए हमने कहा था आप सूत्र एकदम इसको याद करके बैठिए ताकि कोई भी सवाल करने में आपको कठिनाई का सामना न करना पड़े। सेक ए को हम 1/cos ए लिखते हैं। tan ए को हमें मालूम है बच्चों sin a अपॉन cos ए हमने लिख दिया, और ये है हमारा 1 - sin a, ये हमने ऐसे ही उतार दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए cos ए हमने एलसीएम ले लिया, cos का cos में भाग दिए तो 1 आया, 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, cos का cos में भाग दिया 1, sin में इसका गुणा किया तो sin ए आ गया। अब यहाँ पे आए बच्चों sin ए आ गया। अब आप देखिए हमने एक सूत्र बताया था a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप उसी फार्मूले पे इसको करिए, तो इसको हम कर देंगे a का स्क्वायर माइनस साइन ए पूरे का स्क्वायर बटे cos ए। अब ये आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos ए। बच्चों हमने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये आपका होता है cos स्क्वायर ए बटे cos ए। ये काट दिया, यहाँ cos 2 बार है, यहाँ 1 बार है, क्या बच गया हमारा cos ए। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर हुआ और विकल्प ये भी सही हो गया। अब आइए इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट जो है वो बताते हैं आपको। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है, ये हमें बताना है। ए जो है आपका सेक स्क्वायर ए, बी जो है माइनस ए, सी जो है cot स्क्वायर ए, और डी जो है आपका ये जो है tan स्क्वायर ए के बराबर है। सबसे पहले हमें प्यारे बच्चों मालूम है क्या चीज, 1 प्लस ये जो हमने tan स्क्वायर ए लिखा है और 1 प्लस ये cot स्क्वायर ए है। हमें मालूम है, हमने आपको सूत्र बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और बच्चों बताया था 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कितना होता है cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर को हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए, क्यों sec के बराबर होता है 1/cos ए, और cosec स्क्वायर ए हो गया आपका 1/sin स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों ये पलट जाएगा, पलट करके क्या बनेगा, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। अब ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आया और विकल्प जो है इसका भी सही हो गया। प्यारे बच्चों मैं आज आपको केवल इतना ही बता रहा हूँ, और आप इसको जो है अच्छी तरह से तैयार करिए, और जो है कमेंट में आप जो है इसको बताइएगा कि हमें क्या चीज समझ में नहीं आया। मैं जो है आपको उसका उत्तर सही बताऊंगा या सही तरीका बताऊंगा करने का। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप जो है सब जा करके इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके पश्चात मैं जो है बाकी का जो सवाल है वो अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।